नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एम्पोर परिवार में। तो उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए मैं आपको इतिहास की इस श्रेणी में ले चलता हूं एक कदम और आगे की ओर। तो कल तक हमने जो बात की थी वो की थी बौद्ध धर्म के बारे में। अब हमारी जो चर्चाएं होगी वो होगी हिंदू धर्म के बारे में कि हिंदू धर्म का उदय कैसे हुआ। देखिए, ये बिंदु समझने के लिए बेहद जरूरी है कि किस आधार पर हम नॉर्मली ये देखते हैं कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। कई बार ये सुनने को मिलता है कि हिंदुइज्म द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड। बट व्हाई सर, ऑन विच बेसिस वी कैन से इट, कि सर कौन से आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदू धर्म क्या है, ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड है। तो यहां पर हम इसकी चर्चा करेंगे सर। एक्चुअल में हुआ क्या था कि जब हमने बौद्ध धर्म की चर्चा की तो हमने वहां पर देखा था कि पुनर्जन्म की बातें चल रही है कि पुनर्जन्म कैसा होता है, या फिर हमने इसके अलावा और भी कई परंपराएं देखी जिसमें मुक्तिदाता की परंपरा देखी। सर ये मुक्तिदाता की परंपरा क्या? मुक्तिदाता मतलब जिसमें हमने देखा था महायानी जो बुद्ध को मुक्ति का प्रतीक मानते हैं कि बुद्धि मुक्ति दिला सकते हैं, वैसे और भी कई परंपराएं थी जिसमें मुक्तिदाता की बात कही गई थी। एक ईश्वर को मानेंगे वो मुक्तिदाता होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, हिंदुइज्म नॉट अ नेम ऑफ रिलीजियन एट दैट टाइम। उस समय हिंदुइज्म कोई धर्म का नाम नहीं था, वास्तव में ये एक संस्कृति का नाम था। और ये संस्कृति हम कह सकते हैं, वास्तव में हम उन परंपराओं के आधार पर कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति हिंदू धर्म में सम्मिलित होगी। और यही आधार है कि हम हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म कहकर पुकारते। देखिए कैसे, तो इन्होंने कहा कि ये जो परंपराएं थी ये और भी कई विचारधाराओं में उत्पन्न हुई। तो बौद्ध धर्म अलग हुआ, इस्लाम अलग हुए, कई सारे धर्म फटने के बाद जो जड़ से जो परंपराएं कुछ चली आ रही थी वो परंपराएं एक समुदाय में आकर सम्मिलित हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जड़ से कुछ परंपराएं उठकर आई और वो किसी एक समुदाय में आकर सम्मिलित हो गई और उस समुदाय का नाम दिया गया हिंदू। इसीलिए यही कारण आपसे अगर कोई पूछ भी ले कि हिंदू धर्म को क्यों कहा जाता है सबसे पुराना धर्म, तो उसका कारण एक जो सबसे पुरानी परंपराएं थी वो अगर किसी धर्म में आज भी विद्यमान है तो वो है हिंदू। तो सर इट कंडक्ट्स अ लॉट्स ऑफ ओल्डेस्ट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स। चलो आओ आगे बात करते हैं इसमें। तो सर और क्या था इसमें, और अगर इसमें बात करें तो सर ये दो प्रकार से आगे आकर उभरा। सर पहले ये नहीं था, जब वैष्णव और शैव संप्रदाय थे तो क्या सर ये हिंदू धर्म के कई बार कह देते हैं कि वैष्णव और शैव संप्रदाय तो हिंदू धर्म के प्रतीक थे? नहीं, उस समय हिंदू धर्म अस्तित्व में नहीं था। हिंदू धर्म था सर, वो परंपराएं थी, लेकिन उसको नाम एक हिंदू का नाम नहीं दिया गया। वैष्णव और शैव परंपराएं आगे चलकर धीरे धीरे हिंदू धर्म में सम्मिलित होगी, इसलिए इनको हिंदू धर्म में शामिल किया जाता है। वैष्णव परंपरा जिसमें विष्णु को प्रतीक माना जाता है पूजा का, या विष्णु को सबसे पवित्र ईश्वर माना जाता है, और शैव परंपरा वो जिसमें शिव की पूजा होती है। तो सर हमारे यहाँ पर कई ऐसे अलग अलग कहानियां हमें सुनने को मिलती है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा की गई। सर वैष्णव धर्म विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा करता है। आपने देखा होगा, मैं भी आपने महाभारत सुनी होगी, वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अद्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जैसे जैसे धरती पर पाप बढ़ता है वैसे वैसे ईश्वर जो है या विष्णु जो है या फिर मैं कृष्ण कहते हैं अलग अलग रूपों में जन्म लेता हूं। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ सर कि विष्णु जी के 10 अवतार माने जाते हैं कि जैसे धरती पर काल बढ़ता है वैसे वैसे अलग अवतारों में उनका जन्म होता है सर। और ऐसे ही कुछ शिव से जुड़ी परंपराएं थी। अब थी सर कि इनकी पूजा प्रणाली कैसी थी, आप देख सकते हैं इनकी पूजा प्रणाली कैसी थी। पूजा में इन्होंने मूर्तियों को प्रतीक के रूप में माना। विष्णु को भी मूर्तियों की, जैसे आप देख वासुदेव कृष्ण की मूर्तियां मिलती है, द्वारिका जहां पर लेटे हुए कृष्ण की मूर्तियां मिलती है जो पानी में समा गया, कहीं ना कहीं महाभारत की कहानियों से मिलता जुलता सा कुछ हिस्सा है। हमने बात की थी हस्तिनापुर की, पिछले अध्याय में हस्तिनापुर बीपीलाल सेठी वाली बात की थी, तो उसमें भी आपने देखा कि किस प्रकार हस्तिनापुर वही हस्तिनापुर है जो महाभारत में चर्चा की गई थी, सदृशता की खोज देखी। यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है। तो विष्णु की भी मूर्ति के रूप में, शिव की भी मूर्ति रूप में पूजा होती है। इसके अलावा शिव की लिंग के रूप में पूजा की जाती है। अक्सर शिवलिंग हम जिसे कहते हैं शिवलिंग कहते हैं, तो शिव की लिंग के रूप में भी पूजा की जाती है। तो सर यहाँ पर हमें ये कहानियां पता कैसे चलती है? हमें ये कहानियां पता चलती है ज्यादातर पुराणों से। पुराणों में कहानियां है, लोक कहानियां ज्यादा सर। पुराणों में क्या है? लोक कहानियां। और लोक कहानियों की विशेषता यह थी कि सर इसमें ब्राह्मणों का होना जरूरी नहीं उन कहानियों को सुनने के लिए। इन कहानियों को कोई भी व्यक्ति सुन सकता था, चाहे शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण, महिला हो या पुरुष, हर कोई इनको सुन सकता था। इसलिए पुराणों की इन कहानियों को ज्यादा बढ़ावा दिया। यह था हिंदू धर्म का उदय। उदय कैसे हुआ? पुरानी परिपाटी चली आई थी और एक समुदाय में आकर संकल्पित हो गई वो, और उसका नाम दिया गया हिंदू।
इस परिपाटी की बात करें तो मुख्यतः शैव और वैष्णव के रूप में उभरी थी। उसके बाद धीरे धीरे अलग अलग ईश्वरों की चर्चा इसमें की जाने लगी। और क्या था सर, और इसमें हमने देखा कि मंदिरों का निर्माण कैसे शुरू हुआ सर। आपने स्तूपों के निर्माण की बात तो देख ही ली थी कि सर स्तूपों का निर्माण किया गया था। वेदी देखी, वेदी से चैत्य देखा, चैत्य से स्तूप देखा, हमने देखा स्तूप जहां पर बुद्ध के कुछ अवशेष गाड़े गए। सर मंदिरों में क्या था, मंदिरों में पूजा का एक स्थल हुआ करता था। शुरुआत में अगर बात करें तो इसमें देखिए शुरुआत में आप एक चकोराकार होता था, एक कमरे जैसा होता था बेटा। आज भी हम देखते हैं जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, छोटा कमरे जैसा होता है जिसमें मूर्ति रखी जाती है। उस मूर्ति वाले स्थान को गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्भगृह। धीरे धीरे मंदिरों का विकास हुआ, गर्भगृह के ऊपर एक और ढांचा खड़ा करना शुरू कर दिया और इस ढांचे को नाम दिया शिखर, जिसे हम कहते हैं ऊपर वाला जो ढांचा होता है जिसके ऊपर शिखर, हम शिखर चोटी को कहते हैं, लेकिन उस पूरे ढांचे को शिखर कहा जाता है। धीरे धीरे और इसका विकास हुआ, कई राजा महाराजा शासक आए जिन्होंने इनको और ज्यादा प्रोत्साहन दिया ताकि इनको मानने वाले लोग उनके साथ जुड़े हुए रहे। और इसलिए उन्होंने धीरे धीरे मंडपों की स्थापना की, सभा स्थलों की स्थापना की, द्वार बने बड़े बड़े। हमने देखा विजयनगर साम्राज्य जैसे क्षेत्रों में गोपुरमों का निर्माण हुआ और द्वार इतने बड़े बनाए गए कि मंदिरों से भी ऊंचे हो जाते थे कई बार। तो धीरे धीरे इस प्रकार मंदिरों का निर्माण होना शुरू हुआ। सर प्राचीन निर्माण जो मंदिर निर्माण था उसकी प्रक्रिया क्या थी सर? क्या वो नींव आज जो कैसे होता है, पहले नींव खोदी जाती है, नींव लगाई जाती है, और आजकल तो सारा पिलर्स पर जो भी अपना रंगा होता है बहुत। लेकिन पहले चट्टानों को काट कर आप देखिएगा, हम आज हमें कहा जा रहा है कि हम दुनिया से सीखे। यूरोपीय कंट्रीज कहती है कि दूसरे देशों को हमसे सीखने की जरूरत है, अमेरिका कहता है कि वी आर डेवलप्ड कंट्री। नो सर, हमने उस समय पर, आप खुद सोचिए, हमें एक चट्टान को काटना है बेटा। चट्टान को काटने से पूर्व हमें अपने माइंड में पूरा इमेजिन करना होगा कि हम कहां पर जाकर किस प्रकार से हथौड़ा मारेंगे। और ऐसी कल्पना करना सामान्य व्यक्ति की बात नहीं होती। कितना हमारे विद्वान रहे होंगे वो लोग जिन्होंने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया था। तो पहाड़ों को काट कर उनको खोखला करके ऐसे मंदिरों में गुफाओं का निर्माण किया जाता था। यहाँ पर आपके दो गुफाओं की चर्चा की गई है, बराबर की गुफाएं, सॉरी एक गुफा और एक मंदिर की, जिसमें बराबर की गुफाएं तो बिहार में बनाई गई थी अशोक के आदेश पर। और ये किसे समर्पित है? आजीविक संप्रदाय को समर्पित है। और दूसरे मंदिर की बात करें तो कैलाशनाथ का मंदिर आपके इसमें प्रमुख आता है, जो एलोरा की गुफाओं की बड़ी चर्चा होती है। आप आगे जाकर पढ़ोगे एलोरा के बारे में। और यहाँ पर एलोरा का एक स्तंभ भी है जिसमें हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, कैलाशनाथ मंदिर के बारे में। सर ये एक ऐसा ढांचा था जिसे बनाने वाले खुद हैरान हो गए थे। आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है कि जिसने बनाया था, बनाने के बाद वो भी दंग था, वो उसने खुद ने कहा था, ओ माय गॉड व्हाट आई हैव डन। उसने कहा था कि ये मैंने क्या बना, मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा। तो ये रही आपके हिंदू धर्म के उदय में मंदिर परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी। तो हम छोटे छोटे हिस्सों में, कई बार मुझे बच्चे कहते हैं कि सर आप एक एक टॉपिक समझाओगे तो हमें बेहतर तरीके से समझ आएगा। तो आज हम बात करेंगे बस इतनी हिंदू धर्म के उदय की। अगले टॉपिक में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगला, ध्यान रखना, छोड़ना नहीं है। कई बार उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सर, उसमें यह है कि हम जो ऐतिहासिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं हमें उनका प्रयोग कैसे करते हैं। तो आइए आज के लिए बस इतना ही। बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण।